नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी क्लास पुष्पम टेक ट्यूटोरियल्स में। ये क्लास 10 के क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बेटा ये बोर्ड की क्लास पर आधारित है। ये उस समय का वर्णन है। ये तुलसीदास जी इसके कवि हैं, इसके रचयिता है महाकवि तुलसीदास। बेटा जब राजा जनक के यहाँ मंडप सजा हुआ था और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि मंडप में तुम भी जाओ, और वे वहां गए तो सीता स्वयंवर हो रहा था। बहुत सारे राजकुमार बैठे हुए थे, राजा महाराजा अपने संतान के साथ आए हुए थे। तो बेटा मंडप सजा हुआ था। तो उस समय राम और लक्ष्मण जब वहां बैठते हैं तो सीता जी का स्वयंवर के लिए जो धनुष रखा गया था, शिव जी भगवान का धनुष था, वो जो रखा गया था वो था कि जो इसको तोड़ेगा, जो इसको उठाएगा, उसी से सीता का स्वयंवर होगा। तो बेटा उस समय क्या होता है कि रामचंद्र जी उस धनुष को रामचंद्र जी ने जैसे सजे हुए धनुष को देखा और उन्होंने उस धनुष को, जो प्रतिज्ञा थी, जो बात थी, वो पूरी की और उन्होंने धनुष को उठा लिया, धनुष को तोड़ दिया। उस समय क्या होता है कि उस समय जब किसको पता चलता है? परशुराम। परशुराम क्या थे? परशुराम जो थे ब्राह्मण जाति के थे और बेटा उन्होंने, वे क्षत्रियों से बहुत नाराज रहते थे। कई बार उन्होंने पृथ्वी को ब्राह्मण वो क्षत्रियहीन भी कर दिया था, ऐसे वे कहते हैं। तो बेटा एक क्या था कि जब उन्हें पता चलता है तो वे वहां आते हैं कि शिव का धनुष तोड़ने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो शिव का भक्त हूँ। उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या है? वे शिव के भक्त रहे और क्षत्रियों के द्रोही रहे हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम जो पढ़ेंगे, तो जब उस समय वहां पर परशुराम आ जाते हैं और कहते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं, ये मैं इसमें समझाती हूँ आपको, ध्यान से देखो। अब एक चीज और देख लो कि ये भी ध्यान दो कि इनकी जो भाषा रही है ना, हमेशा अवधी और ब्रज भाषा रही है बेटा। दूसरी बात क्या है, छंद जो है चौपाई और दोहा छंद है। ठीक है। ये जैसे जैसे काव्य में, चौपाइयों में, दोहों में अलंकार वगैरह आते रहेंगे, वो मैं आपको रस और अलंकार साथ साथ समझाती रहूंगी। ठीक है बेटा। तो आज हम जो पढ़ेंगे, प्लीज उनमें कुछ थोड़ा बहुत कमेंट दिया करो, पता चले आपको समझ आ रहा है या नहीं। मुझे कोई दूसरा चैप्टर आप चाह रहे हो वो भी बताया करो। ग्रामर में कुछ पूछना है वो भी मुझे बता सकते हैं आप बेटा। कमेंट डालेंगे तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो बेटा देखो, अब मैं जो पढ़ रही हूँ ना, इसमें अवधि और ब्रज भाषा है, कहीं कहीं इसमें रस है। अच्छा क्या है इसमें? चौपाई। चौपाई क्या होती है? पहले वाला जैसे पूरी लापत किया तो यहाँ करके क्या बनते हैं? दो पैर, और अगली वाली लाइन में फिर वही दो पैर, तो दो दो ये जोड़ के क्या होती है? चार पाई की तरह से चौपाई होती है। ठीक है। और दोहे में क्या होता है? पहली लाइन में एक पूर्ण विराम और दूसरी लाइन में दो पूर्ण विराम, वो होता है दोहा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक लेकर चौपाई है, चौपाई छंद। देखो, नाथ संबोधनु भंज निहारा, होई कोई दास तुम्हारा। आयसु कहा कही बिन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। बेटा जब परशुराम जी बहुत नाराज थे और नाराज होकर के कह रहे थे, तो तब रामचंद्र जी ने बहुत ही मधुर स्वर में बोला, धैर्य पूर्वक बोला कि हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा या सेवक ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ऐसा सुन करके, क्रोधित होकर के परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, अरि करी करनी करिए लड़ाई। अब अरि होता है शत्रु, शत्रु के साथ तो लड़ाई ही करनी होगी। अब देखो बेटा, का और का, का का का,
क्रियावृत्ति, तो इसमें आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है। लड़ाई करिए, लड़ाई तो अरे करनी करिए लड़ाई। जो शत्रु होता है, जिसने शत्रुता का काम किया है, उससे तो लड़ना ही पड़ेगा, वह सेवक कैसा। सुनो राम जे विशिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे रामचंद्र सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अब सहस्र बाहु के दो वर्णन है, एक तो इनके शत्रु थे और एक सहस्र बाहु के हजारों भुजाओं, जितने मेरे 1000 दुश्मन होंगे, उन 100 दुश्मन होंगे, उससे भी ज्यादा क्या है, वो मेरा दुश्मन है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे यही सब राजा। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं कि वो इस समाज से जो सभा में बैठे हैं राजकुमार, इनसे अलग आ जाओ, युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो न जाने कितने कौन राजकुमार यहाँ पर मारे जाएंगे। ठीक है। तो क्या बिहाई समाज, समाज से अलग हो जाए, नाता मारे यही सब राजा, नहीं तो न जाने यहीं पर कितने राजकुमार निर्दोष भी मार दिए जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अवमाने। अब मुनि के वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन सुनकर, गुरु के वचन सुनकर लखन मुस्कुराए। लक्ष्मण जो थे क्रोधी स्वभाव के थे ना, तो वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा बोले परशुधरी अवमाने, और परशुराम जी की तरफ देख करके बोले, क्या बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबू ने ऐसी करीब किन्ने गोसाई। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने न जाने बचपन में जब आप प्रैक्टिस कराया करते थे, अभ्यास करते थे, न जाने हमने तो कितने धनुष तोड़े, और इस धनुष के ऊपर असिरिस किन्ने गोसाई, न जाने कभी तुमने कभी क्रोध नहीं किया। हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन में, लेकिन आपने कभी भी क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का क्या कारण है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल ये सुनकर के भृगुवंशी बोले, भृगुवंशी परशुराम। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको चौपाई पढ़ाई है, चौपाई पढ़ाई है, इससे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। परशुराम कौन थे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था, दोनों का अंतर बताइए। वो धनुष को तोड़ने पर जो परशुराम जी को क्रोध आया वो किसका धनुष था। ठीक है। ऐसे ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। कवि और कविता का नाम बताइए, पंक्ति में प्रस्तुत चौपाई बताइए, अलंकार बताइए, रस बताइए। तो बेटा ये मैं आपको भी साथ ही कराऊंगी। रेंद्र बालक काल बस बोलत तो इन्हें संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। ये है दोहा। क्या है ये है दोहा, ये दोहा है, और ये सब क्या है, चौपाई। ये सब है चौपाई। तो क्या है ये, रेंद्र बालक काल बस। फिर उन्होंने दोहा बोला, अरे बच्चे, अरे बालक, तू काल के बस में होकर के अपने बोली भी नहीं संभाल पा रहा है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु, ये जिसको तुम धनु ही कह रहे हो, सभी जानते हैं कि तो शिव जी का धनुष है। त्रिपुरारी कौन है, शिव जी। ये शिव जी का धनुष है, विदित सकल संसार। एक मैं ही नहीं, संपूर्ण संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है जो सीता स्वयंवर में रखा गया है। अब देखो इसमें कहा क्या है, अब इसमें पूरा देखते चले जाओ, जहां भी तुम्हें कहीं किन जो है, इसमें अनुप्रास अलंकार। ठीक है, करी करने में लड़ाई में अनुप्रास अलंकार, सहस्र बाहु सम अनुप्रास अलंकार, बिलगांव बिहाई में अनुप्रास अलंकार। देखो कितने अलंकार है, कितनी जगह अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की छटाई है इसमें, आप जहां भी लिखेंगे कोई गलती नहीं होगा। ठीक है।
अब इसमें जो दोहा है, दोहे में कोई अलंकार है नहीं, ना अलंकार दे, बस इसमें बस बोलत बा वाक्यावृत्ति अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब ये सब है यहाँ पर चौपाई छंद, यहाँ पर दोहा छंद। अब इसमें देखो अर्थग्रहण संबंधी कवि और कविता का नाम बताइए। बेटा कवि है परशुराम, परशुराम द्वारा रचित है, और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। छंद चौपाई छंद, छंद दोहा छंद। एक क्या है, रस, वीर रस और वात्सल्य रस। और बेटा अलंकार है, अनुप्रास इसमें ज्यादा है। अब इसमें कवि और कविता का नाम बताइए। कवि हुए तुलसीदास जी और कविता हुई रामचरितमानस। दूसरी, उनकी परशुराम जी के क्रोध का क्या कारण था, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्रोध का कारण था कि धनुष को करने वाला मैं ही होता। ये कौन होते हैं कि शिव जी के धनुष को तोड़े, क्योंकि शिव जी का भक्त तो मैं हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उनकी भाषागत विशेषताएं, कैसी भाषा है उनकी, धनुष लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है, इस तरह बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे विचार से आपको ये पसंद आई होगी। आप जब तक इसको पढ़ें, पढ़ करके कमेंट कीजिए और बेटा वीडियो शेयर कीजिए। कल फिर क्लास लेती हूँ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।